पहले तो सम्मानित मंच मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि है। आज उनके पुण्यतिथि पर कुछ बातें मैं आपसे साझा करूँगा कि महादेवी वर्मा छायावाद युग के एक कवित्री, एक लेखिका मानी जाती है। आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। फरुखाबाद एक जिला है उत्तर प्रदेश के, फरुखाबाद जिले में उनका जन्म हुआ। तो महादेवी वर्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी अपनी रचनाओं को लिखना, अपनी रचनाओं को पढ़ना और अपनी रचनाओं को समाज के सामने पहुँचाना। ये बहुत बड़ी चुनौती थी महादेवी वर्मा के लिए। आज महादेवी वर्मा छायावाद युग की एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी लेखिका मानी जाती है जो छायावाद युग की एक बड़ी लेखिका मानी जाती है। हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि महादेवी वर्मा अपने जीवन काल में, अपने दौर में, अपने समय में, अपनी स्थितियों में, अपनी परिस्थितियों में किस तरह से रचनाएं वो लिखी थी। आप सोचिए, आज़ादी के पहले एक लेखिका अपनी बात को अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से जब वो कुछ लिखती है तो समाज के सामने वो प्रस्तुत होती है। आज आप लोग हमारे सामने तो ऐसी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, जो नीरजा है, दीपशिखा है, जो कविताएं लगातार लिखती रहे। मैं आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा को यामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। समझिए, आज़ादी के पहले मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय था और ये जीवन परिचय मैंने आपके साथ किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक कविता में महादेवी वर्मा को लिखूँगा तो शायद इस कविता से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। शीर्षक है सब आंखों के आंसू उजले, सबके सत्य बना। सब आंखों के आंसू सजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह भूल भूल, आलोक लुटाता वह भूल भूल। देखा धैर्य सौरभ निकर बिखरा, दोनों संगीपत एक बिंदु, तब दीप खिला एक फूल जला। वह अचल धरा को भेंट रहा, सत निर्जल में कोई अंचल। चिर परेजी बना भूलो भैरे, जिसका नित्य मिला करुणा जल। कब सागर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मल तन बदला। नभ तारक सब खंडित पुलकित, यह सुर धारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधु रस पी, केसर पीलों का छूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक गिरा। नीलम मकरंद के संपूर्ण दो, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें भरते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रथ में अंकुर हो निकला। संस्कृति के प्रतिपक में भी सासों का नौ अंकल लो, चुनो मेरे बनते मिटने देवी। तो ये कविता समाज के लिए एक संदेश देती है। तो इस कविता के माध्यम से हम महादेवी वर्मा को जान सकेंगे और पढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक छोटी सी लाइन है, और अभी तुलसिया सर ने वो लाइन पता नहीं से मुझे दिए हैं, तो सोचा कि आज मैं बच्चों के सामने कैसे करूँगा। बड़ी अच्छी लाइन है, तो दो लाइन है, आप इसको सुनिएगा। और ये लाइन बेहद साहित्य के विद्यार्थी, साहित्य के शिक्षक होने के कारण मैं इस लाइन को रख रहा हूँ। और ये लाइन मैं तुलसिया सर के लिए मैं सौंप रहा हूँ। अच्छी पंक्ति है। इतनी सोहरत में खेला तुम्हारे बिना, इतनी सोहरत में खेला तुम्हारे बिना। इतने तूफान झेला तुम्हारे बिना। भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ, भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ। हूँ मैं